अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान। माई उर्दू ट्यूब में मैं आप सब फ्रेंड्स को अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफिया से। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हुए, जो सवालात हुए वो ये थे, अगर मैं सब का वीडियोज़ में जाऊं कि ज़वार भाई हमें ये बताएं एनसीपी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां रजिस्टर्ड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। वैसे मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल ये था कि आप लोग अगर नॉन कस्टम पेड गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं तो इसमें आपको कौन से फ़ायदे और नुकसानात पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे कहा कि यार थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं कि ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो सकती हैं या नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग बड़े लालची हैं और हमें वो गाड़ी ज़रा सस्ती मिलती है तो हम कहते हैं कि यार अगर किसी तरीके से ये गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाए तो क्या होगा कि हमारे काफ़ी जो अर्निंग है वो सेव हो जाएगी और हम एक लग्जरी गाड़ी कम पैसों में यूज़ कर सकेंगे। मेरे प्यारे भाई, पहली बात है कि मैंने वो जो पहली वीडियो बनाई थी उसके नीचे बड़े पढ़े लिखे लोगों ने जो तालीम याफ्ता थे, क्योंकि उनकी जो कमेंट्स थे वो फुल इंग्लिश में थे और उन्होंने, अगर मैंने उनकी इंग्लिश को ट्रांसलेट किया तो उन्होंने मुझे उल्टा गालियां दी थी। वो 5-4% जो लोग होते हैं कि यार ये बड़े बड़े एमपीएम ने ऐसी गाड़ियां जो हैं वो चला रहे हैं एनसीपी नॉन कस्टम पेड, तो आप क्यों कह रहे हैं कि आप ये गाड़ी ना लें। तो मैं अब उन लोगों के बारे में क्या कहूँ। यहाँ पर मैं अगर देखूँ कि लोग बाहर खड़े होकर चोरियाँ कर रहे हैं तो क्या आप भी कहोगे कि यार फलां कर रहा है तो हम भी चोरी करें। यार लोगों की मिसाल न दें। देखें, कानून जो होता है उसको कभी इंसान को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं आज आपको तफसील से बताता हूँ क्या ये गाड़ी रजिस्टर्ड हो सकती है या नहीं। इससे पहले अगर आप न्यू हैं तो मेरी इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर किया करें। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, यार आज लाइट नहीं है, आपको शायद अंदाज़ा होगा कि मुझे पसीने आ रहे हैं और यहाँ पर यूपीएस भी काम छोड़ गया है। तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं कि लोड शेडिंग का सामना है और अभी तक लाइट जो है वो नहीं आई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये गाड़ियां आखिर किस तरह से बॉर्डर क्रॉस की जाती हैं। ज़रा मेरी बात जो है ये गौर से सुनना कि ये गाड़ियां आखिर पाकिस्तानी बॉर्डर में किस तरीके से आती हैं। ये गैर कानूनी तरीके से आती हैं। इन गाड़ियों को ऐसे टुकड़े टुकड़े किया जाता है जैसे हमारे कसाई भाई होते हैं वो एक किसी चीज़ को ज़बह करते हैं, किसी गाय को या फिर बकरे को, तो फिर आपने देखा होगा कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। तो भाई वो इन गाड़ियों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। उनके टायर्स अलहदा कर दिए, उनका बोनेट, अंदर से इंजन, सीटें, टायर्स, हर चीज़ जो होती है वो कसाई की तरह गाड़ी को जो है टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर उन टुकड़ों को वो खच्चरों पर, ऊँटों पर या जो भी उनके पास वो चीज़ होती है, सहूलत होती है, उसके ज़रिए वो चमन बॉर्डर से या जहाँ से उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान में लेकर आते हैं। सबसे पहले तो ये एक गैर कानूनी काम हुआ। वो क्यों ऐसा करके आते हैं? इसे कहते हैं चोरी। क्या आप चोरी वाला माल लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे। किसी को मैं कहूँ कि यार मेरे पास यहाँ पर कोई चीज़ है, ये माउस पड़ा है, मैं कहता हूँ यार ये चोरी का है, आप लोग ले लेंगे? बहुत से लोग कहेंगे यार नहीं लेते, किसी दिन पकड़ा गया तो हम ही चोर ठहरेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, वो चोरी की गाड़ियाँ होती हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो रजिस्टर्ड होती हैं या नहीं होती हैं। अगर मैंने अभी बता दिया तो आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। मैं कहता हूँ कि आज मेरी पूरी बात सुने ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना रहे। आप पहली बात है चोरी की गाड़ी नहीं खरीदेंगे। कोई भी चीज़ हो आप लोग चोरी की, अगर आपको पता चल जाए भाई ये चोरी की गाड़ी होती हैं, इनको टुकड़े टुकड़े करके लेकर जब आते हैं, अब उनकी असम्बल तो जो जैपनीज़ असम्बल्ड होती है वहाँ पर जो उनको फिटिंग की जाती है उस फिटिंग को वो लोग बिल्कुल ही समझें कि अनफिट कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। होता यूँ है कि फिर जब वो आती हैं उन चोरों के पास तो वो चोर क्या करते हैं, फिर उन टुकड़ों को जो है वो मिलाते हैं। यानी कि मेरी तरह के को ना समझ मैकेनिक ही उनके पास होते होंगे तो वो सही तरीके से गाड़ी को संभल नहीं कर सकते। सही तरीके से जो होता है वो गाड़ी के टायर्स, इंजन, जो चीज़ें उन्होंने उनको अलहदा की होती हैं, तो उनको वो गर्मी बहुत हो रही है, मैं भी मुख्तसर करता हूँ क्योंकि लाइट सुबह से नहीं है, तो इस तरीके से गाड़ियों की जो असम्बल्ड होती है वो सही तरीके से नहीं करते। फिर उन गाड़ियों की सेफ्टी फीचर्स हो गए या इंजन, जितनी भी चीज़ें हैं, जब देखें एक बंदे ने उसको सही तरीके से फिट भी नहीं किया तो उस गाड़ी कल को जो है हमारा कितना साथ निभाएगी। एक तो जो है इसमें डिसएडवांटेज ये हो गया, ये नुकसान होगा आपको ये गाड़ी ख़रीदने का। उसके बाद कुछ लोग हैं जो चोरी की गाड़ियां होती हैं, जो गाड़ियां चोरी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अंदर बैठा हूं, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है और आज मेरी गाड़ी खड़ी भी बाहर है, अल्लाह माफ़ करे मैं मिसाल भी अपनी गाड़ी पे दे रहा हूँ। खुदा ना खास्ता कि जो मेरी गाड़ी है वो बाहर से कोई चोर ले जाता है
तो वो अगर कल को आपको ये कहे कि ये NCP नॉन कस्टम पेड गाड़ी है और वो आप पे फ़रोख्त कर देगा, तो ज़ाहिर है आप गाड़ी, क्योंकि ऐसा होता है, ये आप लोगों ने सुना होगा, बल्कि काफ़ी ऐसे केसेस हैं कि चोरी वाली गाड़ियां वो लोग नॉन कस्टम पेड गाड़ियां शो करके फ़रोख्त के लिए लोगों को दे देते हैं और मेरे जैसे भोले भाले लोग वहां से गाड़ी ले लेते हैं। अब देखें, मेरी गाड़ी बाहर चोरी हुई, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो मैंने लाजमिया FIR दर्ज करानी है। गाड़ी का सीरियल नंबर, चैसिस, इंजन, हर चीज़ मैंने FIR में दर्ज करानी है कि फ़लाँ मॉडल है और ये गाड़ी मेरी चोरी हो गई है। अब जब गाड़ी पकड़ी जाएगी, जिस बंदे से वो गाड़ी पकड़ेंगे तो वो बंदा चोर ठहरेगा। मेरा चोर तो वही है जिसके पास गाड़ी है, मुझे नहीं पता कि उसने आगे उस गाड़ी का क्या हाल किया है, किसको बेची है। तो सबसे बड़ा नुकसान आपको ये हो सकता है जिसमें आपको कानून को हाथ में लेते हुए आप लोग फिर चोर भी ठहरेंगे और होगा ये कि फिर आपको जेल भी जाना पड़ेगा और आपके लिए काफ़ी मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान इसमें, यानी कि मेजर नुकसान ये आपको होगा कि ये गाड़ियां चोरी की तकरीबन वहाँ पर होती हैं और वो आपको NCP नॉन कस्टम पेड करके आप पे फ़रोख्त कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन गाड़ियों का जो वो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो आपको काफ़ी चक्कर देंगे कि यार ये गाड़ियां एमनेस्टी स्कीम में आ चुकी हैं और आप लोग ये गाड़ियां ख़रीद लें, गवर्नमेंट इनकी रजिस्ट्रेशन को लीगल करने वाली है। वो हम सरेकी में कहते हैं ना कि चिट्टा कूड़ मरीनन, भाई वो सफ़ेद झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, खुदारा उनकी बातों में ना जाना। कोई ऐसी, हाँ 2013 में एक एमनेस्टी स्कीम आई थी जिसके तहत गाड़ियों को, वो गाड़ियाँ जो NCP थी, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ थी, उनको लीगल किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि इनकी रजिस्ट्रेशन जो है बहाल की जाए और उस पर उन्होंने कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगाए थे। लेकिन वो केसेस अभी तक फंसे हुए हैं, जिन बेचारों के पास गाड़ियाँ थी वो अभी तक जो है उनकी रजिस्ट्रेशन, और मेरा ख्याल से वो थक चुके होंगे। तो जो सबका कुछ मंथ में एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान हुआ था, उस टाइम मेरे ख्याल में PMLN की हुकूमत थी, तो उसमें जो ऐलान हुआ था उसमें ये गाड़ियां शामिल नहीं थी। और जो NCP नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई स्कीम में ये गाड़ियां भी शामिल हैं, इन्वेस्टी स्कीम में, तो आप लोग ले जाएं, आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाएगी, काफ़ी बचत हो जाएगी। तो भाई वो इसमें शामिल नहीं थी, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। अच्छा, अब बात असल आ जाती है जो आप लोग पूछना चाहते हैं, बेताब हैं कि जवार भाई हमें बताए। मेरे प्यारे भाई, ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। मैंने आप सोचते होंगे कि यार आपने इतनी बातें करके पहले ही हमें बता देते, हमारा वक्त ज़ाया ना होता। देखें, पहले मैंने एक जो बेसिक उसके नुकसान आते हैं वो आपको बताए हैं। हो सकता है मैं आपको कहता इब्तदा में कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, ये गाड़ियाँ ना लें, और मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता वो चला जाता, तो मुख्तलिफ सवालात आपके माइंड में आते। तो उसके बेसिक नुकसानात मैंने बता दिए, रजिस्ट्रेशन इनकी नहीं हो सकती। हाँ, कभी कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम आ जाए जिसमें गवर्नमेंट ये कहे कि जो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके गाड़ियाँ आई हैं, जिनको हम नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ कहते हैं, तो इन गाड़ियों को जो है रजिस्ट्रेड जो है वो एक हुक्मनामा जारी कर देते हैं कि इन गाड़ियों को रजिस्ट्रेड जो है उस यानी कि उसी स्कीम में उसको शामिल कर देते हैं, और गाड़ियाँ जो है मुख्तसर में करूँ कि वो आपकी क्या हो जाएगी, रजिस्ट्रेड हो जाएंगी और लीगली हो जाएंगी। लेकिन ऐसी कोई स्कीम दूर दूर तक इसके कोई अंदेशा नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम आने वाली है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ऐसी कोई स्कीम आ जाए। अच्छा, एक और बात, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग इन गाड़ियों को यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, फाटा KPK में हमारा सवात हो गया, आप अगर उस मिंगोरा हो गया, उस साइड में अगर आप लोग जाएं तो वहाँ पर आपको 100% NCP नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर वो लोग गाड़ियाँ चला सकते हैं। फाटा में 5 साल के लिए मज़ीद उन लोगों को जो है टैक्स फ्री में ये सहूलत दी गई थी कि वो लोग जो है जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मेरे माइंड में इंफॉर्मेशन है, अगर वहाँ से मेरा कोई भाई सुन रहा है तो वो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दे कि वो उसी इलाके में गाड़ियों को चला सकते हैं, यानी कि सवात में मिंगोरा है, उसके बाद वो कांजू का इलाका है, या फिर मेरे ख्याल में मर्दान भी, हाँ मर्दान भी इसमें में भी आता है, मर्दान आता है, NCP गाड़ियाँ वहाँ पर लोग चला सकते हैं। और वो फिर पिशावर या DI खान या KPK के वो एरिया, यहाँ पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त नहीं है, या पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में वो गाड़ियाँ लेकर नहीं जा सकते। जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ,
होगा भी ऐसे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बता देना है। बाकी भाई जो MP MNA ऐसा काम कर रहे हैं, तो भाई MP MNA तो ऐसे भी होंगे जो बड़े गलत काम करते होंगे, तो क्या आप भी ऐसा काम करेंगे? आप सुनते होंगे ऐसे MP वो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े कर देते हैं, वो पता नहीं कितने नाजायज़ काम करते हैं, तो आप उनके पीछे लगेंगे? ना मेरे भाई, ऐसा काम ना करें, जिससे कल को आपके माँ बाप परेशान हो, आपकी बिरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी जब एक कोएगा कि यार इसके पास तो गाड़ी भी 2 नंबर थी। पता है 2 नंबर का या चोरी का लफ्ज़ कितना बुरा होता है। अगर आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़बार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।